Namaskar दोस्तों, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss about your topic light. So in previous lecture there is a network issue, so that's why I end up my video. So in this session we study about the topics which are अनकवर्ड. ओके, सो वी स्टार्ट. सो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो प्लेन मिरर इंक्लाइन करते हैं किसी भी एंगल पे तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस आपकी बहुत ज़्यादा फॉर्म होती है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ इमेजेस को निकालने का, मल्टीपल इमेजेस जो फॉर्म होती है उनको निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस एज इक्वल टू 360. सपोज कोई एंगल जो बना रही होगी वो क्या होगा, आपका x होगा -1. दिस इज द फॉर्मूला. अगर दो प्लेन मिरर के बीच में सपोज 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो आपका जो इमेजेस होंगी वो कितनी होंगी, 3 इमेजेस फॉर्म होंगे. ओके, अगर दो प्लेन मिरर को हम, आपका जो एंगल जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी. दो प्लेन मिरर के बीच में आपका जितना एंगल डिक्रीज होगा उतनी ही ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा फॉर्म होगी. जब हमारे दो प्लेन मिरर अपोजिट हैंगिंग करते हैं तो हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाई देती हैं, क्योंकि एक प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट होता है दूसरे प्लेन मिरर के लिए, इसलिए ऐसा होता है. अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज योर क्लाइडोस्कोप. क्लाइडोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको क्या दिखाता है, जब इसमें जो इंक्लाइन प्लेन होता है वहाँ पे मिरर का आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाएगा, रिफ्लैक्शंस दिखाएगा मल्टीपल, और उनका क्या होगा, कलर ग्लास पीसेज होंगी और ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट होगा. Kaleidoscope is an instrument which is containing inclined plane mirror जो प्रोड्यूस करेगा मल्टीपल रिफ्लैक्शन आपके और एक ब्यूटीफुल पैटर्न आपका क्रिएट कर देगा. वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, क्लाइडोस्कोप. क्लाइडोस्कोप में क्या है, रिपीटेड रिफ्लैक्शन होता रहता है. इसकी वजह से जो पहला पैटर्न है वो कभी भी आपके उस स्टेट में नहीं आएगा. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें रिफ्लैक्शन रिपीटेड होता रहे और मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्म करे, ब्यूटीफुल पैटर्न एक फॉर्म करे, उसे कहते हैं क्लाइडोस्कोप. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपके टॉपिक. आपने पढ़ा होगा कि जो वाइट लाइट होती है वो आपके सनलाइट जो है वाइट लाइट है. वाइट लाइट जो है उसके अंदर आपके 7 कलर्स बोलते हैं, जिसको हम रेनबो बोलते हैं. विबग्योर उसके अंदर होते हैं, उसको बोला जाता है रेनबो. स्प्लिट कर जाता है, स्प्लिट ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, दैट इज योर डिस्पर्शन ऑफ लाइट. लाइट का स्प्लिट करना 7 कलर्स में, उसे बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर ह्यूमन आई. दैट इज रिलेटेड टू योर आपको पता है कि जो रेनबो वो क्यों प्रोड्यूस होता है, जब आपके टाइनी ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो आपका एक प्रिज्म फॉर्म करते हैं जो वाटर से मेडअप होता है, तो तभी आपका रेनबो फॉर्म होता है. ओके, अब हम अपना टॉपिक जो मेन है आपका टॉपिक ह्यूमन आई की बात करते हैं. ह्यूमन आई आपका बहुत इंटरेस्टिंग, आपका डेली रिलेटेड आपकी आईज जो है ह्यूमन आई आपका. अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई क्या है, एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो आपको वेरियस ऑब्जेक्ट दिखाता है अराउंड अस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ योर लाइट. यस और नो. सो इसके अंदर हम आपके मेन पार्ट्स आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, सिल्वरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्टिक नर्व्स, ये सारे क्या हैं आपके, इसके पार्ट्स हैं जो ह्यूमन आई के अंदर होते हैं. बात करते हैं ह्यूमन आई, तो इसकी शेप क्या होती है, आपकी बॉल लाइक शेप होती है और एक स्फेरिकल शेप होती है आई की. ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है और इसका जो आउटर कोट होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है. आउटर कोट जो आई का होता है वो आपका कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है आपका, इस आई की जो कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा टफ बनाई होती है, जिससे हमारी आई को कोई भी अगर एक्सीडेंट हो तो वो प्रोटेक्ट रहे डैमेज से, इसीलिए एक टफ कवरिंग आई को बनाई जाती है. फ्रंट पार्ट जो आई का होता है उसे बोलते हैं कॉर्निया. क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट इज योर कॉर्निया. कॉर्निया क्या है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो आपका बाहर की तरफ निकला होता है. ऐसा एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जो आपका ब्लंजिंग आउट बाहर की तरफ निकला होता है, और इसका क्या काम होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट से लाइट क्या है इसके थ्रू ही
अंदर जाती है, आई के अंदर लाइट कॉर्निया के थ्रू ही जाती है। मेन फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट करना आई का और हेल्प करना जो लाइट आ रही है उसको अंदर एंटर कराना, ये कॉर्निया का है। ठीक है, उसके बाद हम कॉर्निया, मैंने आपको बता दिया, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो आपका प्रोटेक्ट करता है आई को और जो भी लाइट अंदर आती है उसको फोकसिंग करता है कॉर्निया। ओके, अब हम बात करते हैं आइरिस। सबकी आंखों का डिफरेंट आइरिस होता है। आइरिस क्या है? एक कलर होता है, कलर पार्ट है आई का। ठीक है, कलर पार्ट है आई का और इसके बीच में एक होल होता है। आपके आइरिस के बीच में एक होल सा होता है, उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। सेंटर आइरिस के अंदर एक होल सा होता है, उसके सेंटर पे उसको बोला जाता है प्यूपिल। आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई एंड इज हैज अ होल एट इट्स सेंटर दैट इज कॉल्ड योर प्यूपिल। क्या बोलते हैं उसको? प्यूपिल कहते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे किया हुआ है कवरिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। प्यूपिल क्या है? डार्क स्पॉट होता है जो सेंटर ऑफ आइरिस के होता है, वहां पे कोई भी लाइट क्या है? रिफ्लेक्टेड नहीं होती। नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। प्यूपिल से कोई भी लाइट आपकी रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। आइरिस का काम क्या होता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जितनी एंटर कर रही है आई में, उसको कंट्रोल करता है। आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई बाय एडजस्ट करके साइज आपका किसका? प्यूपिल का। उस आइरिस उसका काम करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट आपकी अंदर जाएगी और उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा प्यूपिल के साइज को। ये आपका आइरिस का काम होता है। अब हम बात करते हैं आइरिस क्या है आपका। सबके आइरिस क्या है? डिफरेंशिएट कलर में होते हैं। किसी का ग्रीन होता है, किसी की आई का आइरिस क्या होगा? ग्रीन होगा। और प्यूपिल के अंदर क्या होते हैं? आपके आई लेंसेज होते हैं। क्या होते हैं? आई लेंसेज होते हैं। जो आई लेंसेज क्या होते हैं? आपके कन्वेक्स लेंस होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं आपके और लाइक अ जेली होते हैं। ठीक है, आई लेंस में क्या होता है? आपके लिविंग सेल्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट लिविंग सेल जो आपके अलाउ करते हैं लाइट को पास करने में। ये जो आई लेंस है ये आपके किससे अटैच्ड होते हैं? सिलरी मसल्स से अटैच्ड होते हैं। और सिलरी मसल्स का काम क्या होता है? कर्वेचर को चेंज करना, उसको मोटा और पतला करना। ठीक है, और ये बोल सकते हैं कि सिलरी मसल्स ही क्या करती हैं? फोकल लेंथ चेंज करती हैं। किसकी? आपकी लेंसेज की। ओके, कि आपको कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है उस अकॉर्डिंग आपको दिख पाए, कितना पास है, ये कौन करता है? आपकी आई लेंस करती है। कौन करता है? सिलरी मसल्स करती है आई लेंस में। आई लेंस क्या है? जो कन्वेक्स लेंस होते हैं उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जो हेल्प करता है कि कितनी लाइट आपके अंदर पास हो रही है, कितनी नहीं हो रही। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे आपके आई लेंस। मैंने बता दिया कन्वेक्स लेंस होती है और थिकनेस और फोकल लेंथ जो होती है वो कि सिलरी मसल्स आपकी करती हैं। और इसके अंदर एक ग्लास कन्वेक्स लेंस होती है जिसकी थिकनेस क्या होती है? आई लेंस के अंदर ग्लास कन्वेक्स लेंस होती है जिसकी थिकनेस फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ और वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकते। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना में क्या होता है? रेटिना इमेज फॉर्मेशन दिखाता है हम लोगों को आई की। आई के अंदर रेटिना क्या करता है? इमेज जो रेटिना एक स्क्रीन का काम करता है। इमेज जो फॉर्म होती है आई की वो हमें दिखाता है। रेटिना बिहाइंड द आई लेंस होता है। कहाँ होता है? बिहाइंड द लाइनेस इमेज फॉर्मेशन दिखाता है और ऑप्टिक नर्व से ये अटैच होता है। रेटिना ऑप्टिक नर्व से अटैच्ड होता है। फिर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो ऑप्टिक नर्व पे जाता है। फिर ऑप्टिक नर्व्स क्या है? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाती है। इस तरीके से आप अपनी इमेजेस देख पाते हैं, जो भी इमेज है वो देख पाते हैं। रेटिना क्या है? अटैच्ड है, ऑप्टिक नर्व कैरी करती है इमेज, फिर रेटिना ब्रेन तक ले जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। इस तरीके से होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये होता है आपका
रेटिना का काम, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का क्या है, ये आपके जो इमेज फॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक ले जाती है, फिर आपको इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाती है। इस तरीके से आप इमेज देख पाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके ब्लाइंड स्पॉट की। ऐसा स्पॉट जो लाइट जहाँ पे क्या होती है, इनसेंसिटिव होती है, कोई भी लाइट का प्रोसेस नहीं होता है, इनसेंसिटिव लाइट होती है और यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं दिखती है। ऐसा एरिया जो ऑप्टिक नर्व्स को लीव कर देता है और इनसेंसिटिव होता है और कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जाती, ना कोई टाइप की सेल्स होती हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे कोई लाइट नहीं हो, नो विजन। इस स्पॉट पे क्या है, आदमी को कुछ दिखता ही नहीं है, कोई भी विजन नहीं होता, कोई सेल्स नहीं होते, इनसेंसिटिविटी होती है लाइट की। ओके, आई होप समझ, कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आपके वर्किंग, कैसे आई की वर्किंग की बात करते हैं। क्या होता है, हम कैसे देख पाते हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो लाइट आती है वो सबसे पहले प्यूपिल में एंटर करती हैं। जो लाइट रेज कहाँ से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है, वो सबसे पहले कहाँ जाती है, प्यूपिल में जाती है, एंटर करती है प्यूपिल में। फिर प्यूपिल क्या करता है, फॉल करता है कहाँ पे, आई लेंस पे। प्यूपिल कहाँ पे फॉल करता है, आई लेंस में फॉल करता है। फिर आई लेंस में क्या है, कन्वेक्स लेंस होते हैं, जो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, वो इमेज का कन्वर्ज करते हैं लाइट रेस को और प्रोड्यूस करते हैं रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं आपके रेटिना पे। इस तरीके से आप इमेज देख पाते हैं, ठीक है। और यहाँ रेटिना में क्या होता है, आपके बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो आपको दिखाते हैं इमेजेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं ये सेल्स। फिर ये आपके सेल्स क्या है, ऑप्टिक नर्व से अटैच होते हैं, यहाँ तक पहुंचाता है। फिर आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपको इन द फॉर्म ऑफ इमेज आपको दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देख पाते हैं आप इमेजेस। आपने देखा होगा जब हम तुरंत क्या करते हैं, आइरस, हम लोग जब भी डार्क रूम में जाते हैं, सिनेमा हॉल में बिल्कुल अंधेरी लाइट होती है, तो वहां पे क्या होता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारा विजन उस टाइम पे ब्लर होता है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, क्योंकि जब हम तुरंत अंदर जाते हैं तो हमारा जो प्यूपिल का साइज है वो क्या होता है, वो स्मॉल होता है। फिर धीरे धीरे जब हमारा विजन क्लियर होता है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, फिर हमें सारी चीजें अच्छे से दिखने लगती हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ योर आई। ये था आपका आई के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके, मैंने बताया रेटिना के अंदर बहुत सारे सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेंसिटिव सेल्स क्या हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो आपके सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में। कहाँ पे सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट में। ऐसे सेल्स जो आपके प्रेजेंट होते हैं रेटिना में, और जब कम लाइट होती है, डिम लाइट होती है, वो आपके सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये कोई भी कलर विजन नहीं शो करते हैं। डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द, कोई भी कलर का इंफॉर्मेशन रॉड सेल्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। रॉड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट में, एंड डू नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन, do not provide any information about the color of your object, ठीक है। अब बात करते हैं तो रॉड सेल, कोन सेल्स में क्या होता है, ब्राइट लाइट होती है, कोन सेल्स में आपकी ब्राइट लाइट होती है और प्रोवाइड करते हैं कलर ऑफ ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये आपके कोन सेल्स होते हैं। ओके, ये था आपका वर्किंग ऑफ आई। और मैंने आपको ब्लाइंड स्पॉट बता दिया, ऐसे स्मॉल एरिया जो इनसेंसिटिव है, कोई भी आई लेंस, कोई भी वहां पे कुछ भी फॉर्मेशन नहीं है और कोई भी लाइट का सोर्सेज नहीं है, कोई भी सेल नहीं है, ठीक है। और हमारी आई वहां पे देख ही नहीं पाती, कैन नॉट बी सीन बाय द आई, ठीक है। सो दैट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये था ह्यूमन आई के बारे में। अब हम कुछ डिफेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी ह्यूमन आई, हमारी आईज में अकर हो जाते हैं। कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला होता है मायोपिया। मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जब पर्सन को पास का तो दिखता है पर दूर का ना दिखता हो, उसको बोलते हैं मायोपिया। ऐसा डिफेक्ट जिसमें पर्सन को डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी द distinct object clearly but see the nearly object. Person cannot see the distinct object but see
नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हम मायोपिया। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। ऐसा डिफेक्ट जहां पे पर्सन कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट, जहां पे पर्सन पास की चीजें नहीं देख सकता। पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट सी डिस्टिंक्ट object clearly is called your hypermetropia। ये डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारे विजन में हो जाते हैं। तो ये दोनों डिफेक्ट्स आपके स्पेक्टिकल जो स्पेक्स होते हैं उनको यूज करके हम सही कर सकते हैं आपके स्पेक्स वगैरह को। अब एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो आपके स्पेक्स से सही नहीं होता है, आपका कलर का ही विजन चला जाता है। ऐसी मेडिकल कंडीशन जहाँ पे लेंस आपके पूरे ब्लर हो जाए, पूरी तरह ब्लड विजन हो जाए, मेडिकल कंडीशन जिसमें जो लेंस है पर्सन के पूरी तरह क्या हो, ब्लड विजन हो जाए, उसको बोलते हैं हम आपका कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है, बिल्कुल ही विजन चला जाता है। ऐसी कंडीशन जहां पे पूरी तरह लेंसेज आपके खराब हो जाए और आपको कुछ भी ना दिखे, ब्लर विजन हो जाए, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रीजंस। द मेडिकल कंडीशन इन विच द person having eye lenses, the person's eye lenses become blur is called your cataract। okay, so आपको समझ आ गया होगा कैटरेक्ट क्या है। ऐसी कंडीशन जहां पे लेंस ऑफ आई ऑफ पर्सन पूरी तरह क्या हो, ब्लर हो जाए, ब्लर विजन हो जाए, उसे बोलते हैं कैटरेक्ट। अब हम आगे बात करते हैं आपकी क्या होता है, जो नियरेस्ट वो है आपका देखने का आई का जो नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, नियरेस्ट जो डिस्टेंस है जो नॉर्मल आई आपकी देख सकती है वो क्या है, जो फारेस्ट डिस्टेंस, फारेस्ट पॉइंट, ऐसा पॉइंट द पर्सन की सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी। फारेस्ट पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, जहां पे आपका इमेज, फारेस्ट पॉइंट कौन सा है, इन्फिनिटी। फार पॉइंट बोलते हैं इसको, और फारेस्ट पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड योर फार पॉइंट, दैट इज इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट क्या है, नियरेस्ट पॉइंट, और नियर पॉइंट इसे बोलते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सके, नॉर्मल 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, उसे बोला जाता है नियर पॉइंट। ओके, किसी स्ट्रेन के उसे बोला जाता है नियर पॉइंट। जो नॉर्मल ह्यूमन आई का क्या है, डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या है आपकी विजन की, नॉर्मल आई की, द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आई क्या है आपकी, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर, ये आपकी नॉर्मल रेंज है। ओके, इन्फिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये इन्फिनिटी का साइन है। अब हम बात करते हैं आउल में क्या होता है, आपकी लार्ज कॉर्निया होता है, लार्ज पीपल होता है, इससे क्या है वो मोर लाइट देख पाता है रात को, ठीक है। और डिम लाइट में क्या है, उसमें क्या है, क्या ज्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ रॉड सेल्स होते हैं, और कोन सेल्स आपके क्या होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए वो रात को देख पाते हैं। डिम लाइट इसलिए क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेरिजन टू कोन सेल, इसलिए वो आउल आपका आराम से रात में देख पाता है एज कम्पेरिजन टू डे। So that is about your chapter. Here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.